वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीबी सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, द एरर्स आर ड्यू टू कंडीशन एक्सटर्नल टू द मेजरिंग डिवाइस। अगर कोई भी बाहरी तौर पर मेजरिंग डिवाइस के लिए अगर हम इसके लिए करते हैं तो उसमें कौन सा एरर होता है? इसका आंसर है एनवायरमेंटल। द एनवायरमेंटल एरर्स आर ड्यू टू कंडीशंस एक्सटर्नल टू द मेजरिंग डिवाइस। इसका आंसर है एनवायरमेंटल। डिस्क्रिप्शन है इसमें, टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं ये, ग्रॉस एरर, मेजरमेंट एरर एंड ब्लेंडर्स। तीन प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर्स दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आते हैं हमारे पास, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर्स एंड थ्योरेटिकल एरर। ये होते हैं टाइप्स ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन एरर। इसमें हम जानेंगे एनवायरमेंटल एरर क्या होता है। दीज एरर आर ड्यू टू कंडीशन एक्सटर्नल टू द मेजरिंग डिवाइस इंक्लूडिंग कंडीशंस इन द एरिया सराउंडिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम कोई भी बाहरी तौर पर मेजरिंग डिवाइस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एनवायरमेंट एरर का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, CRDI कैन एलोंगेटेड एज। CRDI का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ये इसका आंसर हो जाएगा कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। CRDI अगर आए, CRDI का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। सो इसमें इसके बारे में जानेंगे हम। CRDI का मतलब होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। This technology directly injects fuel into the cylinder of a diesel engine through a single common line known as common rail. The common is connected to all fuel injectors. CRDI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम डीजल इंजन में के सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें इसको हमारे पास एक सिंगल कॉमन लाइन होती है जिसको हम रेल बोलते हैं, और रेल में हम इसको फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन डीजल इंजन। इट इज आल्सो बेसिस ऑफ गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्ट सिस्टम्स यूज टू पेट्रोल इंजन। इसका इस्तेमाल हम डीजल इंजन के लिए करते हैं और इसका हम इस्तेमाल गैसोलीन के फॉर्म में भी करते हैं, पेट्रोल इंजन के में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कर्टज-वेज criterion, the change in said to be statically indeterminate structure when। कर्टज-वेज क्राइटेरियन के अनुसार हम स्टेटिकली इंडिटरमाइंड स्ट्रक्चर को कैसे कह सकते हैं? इसका आंसर है n इक्वल टू -1। जब n इक्वल टू -1 हो तो स्टेटिकली इंडिटरमाइंड स्ट्रक्चर में आता है। ये डिस्क्रिप्शन में आएगा। इसमें हमारे पास कर्टज-वेज क्राइटेरियन इक्वेशन जो होती है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन मतलब होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन इक्वल टू होता है 3l-1 -2j -h, जहां पर एल होता है नंबर ऑफ लिंक्स, जे होता है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स और एच होता है नंबर ऑफ हायर पेयर। इसके अलावा अगर एन इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएगा। अगर एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है तो वो मैकेनिज्म के फॉर्म में आएगा। अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन ग्रेटर देन 1 है, अगर एक से ज्यादा, तो आएगा अनकंस्ट्रेंट मोशन में आएगा। अगर n इक्वल टू -1 एंड -2 है तो वो आएगा स्टैटिकली इनडिटरमाइनेट स्ट्रक्चर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइविंग फिट इज फिट। ड्राइविंग फिट कौन से फिट में आता है? इसका आंसर एन इंटरफेरेंस फिट में आता है। आंसर एन इंटरफेरेंस फिट। अ ड्राइविंग फिट इज एन इंटरफेरेंस फिट। डिस्क्रिप्शन में टाइप्स ऑफ फिट, एक आता है क्लियरेंस फिट। इन दिस टॉलरेंस जोन ऑफ होल विल बी अबोव द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। क्लियरेंस फिट वो फिट होता है जिसमें होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है। इसको क्लियरेंस फिट बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आता है स्लाइड फिट, रनिंग फिट, ये क्लियरेंस फिट के अंदर आता है। इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट आता है टॉलरेंस जोन ऑफ होल विल बी बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से जो होता है वो बड़ा होता है। तो इसका एग्जांपल आता है श्रिंक फिट, हैवी ड्राई फिट,
एंड लाइट टाइप फिट, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं, इंटरफेरेंस फिट के अंदर आते हैं। ट्रांजिशन फिट होता है टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड शाफ्ट विल ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं होल और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। इसके अंदर आता है टाइट फिट, पोस्ट फिट एंड रिंगिंग फिट। सो डिस्क्रिप्शन में है ड्राइविंग फिट इज टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फिट, ड्राइविंग फिट जो होता है वो इंटरफेरेंस फिट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेबिलिटी नंबर इज द मेजर ऑफ, परमेबिलिटी नंबर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? इसका आंसर है एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड, परमेबिलिटी नंबर इज द मेजर ऑफ एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड। डिस्क्रिप्शन है परमेबिलिटी नंबर इज मेजर ऑफ एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड, हाई परमेबिलिटी, coarser grain and uniform grain size. Permeability is expressed as the permeability rate of centimeter per hour, millimeter per hour and centimeter per day. ये permeability को एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मीजर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेट और मेजरमेंट के लिए कब कौन से सन में एस्टेब्लिश किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1975। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोड इज आल्सो नोन एज, एक्सोड को हम किससे जानते हैं? आंसर हो जाएगा लोटस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, एक्सोड इज आल्सो नोन एज लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस। डिस्क्रिप्शन अ लाइन ड्रॉन through an instantaneous center of the links and perpendicular to the plane of motion is known as instantaneous axis. The locus of instantaneous axis is known as axode. Next question, each unique condition of a system is called, प्रत्येक यूनिक कंडीशन में कौन सा सिस्टम क्या कहते हैं? इसका आंसर स्टेट, each unique condition of a system is called state. Description, each unique condition of system is known as state. During a process, a system passes through infinite number of states. Next, the thermodynamic state of a system is defined by specifying value of a set of measurable properties sufficient to determine all other properties. Next question है clock is an application of, घड़ी में कौन सा एप्लीकेशन है? इसका आंसर हो जाएगा reverted gear train. Clock is an application of reverted gear train. Clock is an application of reverted gear train. Clock reverted gear train का application है and reverted gear train first and last gear are coaxial but on separate shaft. ये सेपरेट शाफ्ट में फर्स्ट और लास्ट गियर आपस में कनेक्ट होता है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये डायग्राम जो बना हुआ रिवर्टेड गियर ट्रेन का डायग्राम है, इसमें एक नंबर ऑफ गियर 1, ये 2, ये 3 और 4, 4 गियर हैं, एक दूसरे से ये कनेक्ट है। एक फर्स्ट से सेकंड गियर है और ये थर्ड से फोर्थ गियर कनेक्ट है, और ये हमारे पास जो गियर होता है ये होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन कहलाता है।